बाइक जेसीबी। उसका नाम लकी। बचपन में ही उसके पिता मरने के कारण पूरी घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। एक बार लकी घर पे आके हाथ में रहे फाइल्स को नीचे फेंक के छे आज भी इंटरव्यू गया कहकर खटिया पे बैठकर सर पकड़ा। तब माँ आके क्यों नहीं बेटा, क्या हुआ? चुप कर। ये नहीं तो और एक, मेरा बेटा सिविल इंजीनियर है, जरूर एक दिन बड़े बड़े घर बनाएगा। बस कर माँ, बड़ा बड़ा घर छोड़, झोपड़ी तक बना पाऊंगा या नहीं मुझे नहीं लग रहा है। उसके लिए भी किस्मत होना जरूरी है। मेरा बेटा जहाँ भी रहेगा राजा ही है, तुझे नहीं तो और किसको देंगे रे? चल चलकर खाना खाते हैं। अगले दिन दो व्यक्ति कार से उतरे। ग्रामवासियों, आप सब लोग बहुत किस्मत वाले हो। आप लोगों की जिंदगी बदलने का दिन आ गया है। इनका नाम बसवा है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। तुम लोगों को पक्का घर बना के देंगे। वो बातें सुन के गांव वाले सभी वहां पे आए। क्या है भाई, हमें पक्का घर बनाकर देंगे? हाँ माँ, तुम सबको मैं पक्का घर बना के दूंगा। उसके बदले में तुम लोगों का कॉलोनी मेरे नाम पे लिख दो, वो मैं बैंक में सबमिट करके लोन अप्लाई करूंगा। खर्चा पूरा मेरा है, लेकिन तुम्हारे कॉलोनी में कुछ जगह मैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बांधने के लिए सोच रहा हूँ। गांव का मुनीब वहां पे आके, जाओ भाई जाओ, बहुत लोगों को देखे ऐसे, पहले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बांधने का दावा करते हैं, बाद में हमारे बारे में भूल जाते हैं। बिना प्रॉफिट के आप लोगों को घर कैसे बनाएंगे सोच रहे हैं? वैसे छोटे छोटे घर बनाना आसान काम नहीं है। साहब हमें छोड़ दीजिए, हमें इस झंझट में मत घुसाइए। वैसे गांव वाले सभी वहां से निकल गए। उस दिन शाम चौपाले के पास लकी अपने दोस्तों के साथ, अरे कल का इंटरव्यू जबरदस्त रहा, पूछे सभी सवाल को टकाटक बोल दिया, पर आखिर में वो 3 लाख रुपया मांगा जॉब के लिए। मेरी भी हालत वैसा ही है, यहाँ पे जॉब्स कहीं पे भी नहीं मिल रहे, बहुत मुश्किल हो रहा है। उनकी बातें सुनकर गांव का मुनीब, अरे तुम लोग इंजीनियर जैसे बड़े बड़े पढ़ाई किए, इतने पढ़ने के बाद भी किसी के नीचे काम करने के लिए सोच रहे हो, वो कौन सा पढ़ाई है भाई? इतनी मेहनत से पढ़ाई करो और किसी के नीचे काम करो। क्या करेंगे बोलो? पहनने के लिए गोल्ड मेडल तक दिए, पर घर चलना है तो पैसा भी तो चाहिए ना। पैसे चाहिए तो काम भी तो करना ही है ना। पैसे कमाने के लिए काम ही करना जरूरी है क्या? हमारे गांव की समस्याएं अगर दूर करोगे तब भी तो पैसे आएंगे ना। हमारे गांव की समस्याएं पूरा करने से पैसे आएंगे, वो कैसे? वो कोई बसवा नाम का कोई आया है, वो हमारी जिंदगियां बदल देगा और हमें पक्का घर बांध के देगा। अपना जमीन दे दो, घर बांध के दूंगा बोल रहा है। वो काम तुम लोग भी कर सकते हो, हमारे लिए पक्का घर बांध भी सकते हो और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बांध सकते हो। बांध तो सकते हैं, लेकिन उतना पैसा कहां से आएगा? मैं पहले अपने गांव वालों से बात करूंगा, उसके बाद बैंक लोन के लिए अप्लाई करेंगे। ब्याज मगर गांव वाले सभी मिलके भरेंगे। अगले दिन लकी और गांव का मुनीब एक बैंक में जाके वहां के मैनेजर से, लकी सर हमारे गांव में पक्का घर और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बांधने के लिए सोच रहे हैं, उसके लिए कुछ लोग स्वतंत्र भूमि दिए, उनके कागजात लीजिए और हमें लोन दीजिए कहकर कागजात दिए। उतने में बसवा वहां पे आके, सर मैनेजर साहब वहां पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बांधना और घर बांधना बहुत मुश्किल है सर। उतनी तंगी गलियों में जेसीबी जाना मुश्किल है और लॉरी भी जाना बहुत ही मुश्किल है। वैसे घर कैसे बांधेंगे साहब? आप जो बोल रहे वो भी ठीक है, इतने तंगी गलियों में बाइक के सिवाय कुछ भी नहीं जा सकता है, और घर कैसे बनाएंगे? सॉरी, लोन नहीं दे सकता। सर अगर हम घर बांध के दिखा दिए तो आप हमें लोन देंगे ना? 100% दूंगा। उस दिन शाम को लक्की बहुत सोचने के बाद अपने दोस्तों के साथ, अरे हमें किसी भी कीमत पे इन तंग गलियों में एक घर बांधना होगा। बड़े जेसीबी नहीं आ सके तो छोटे जेसीबी कैसे आएंगे उसके बारे में सोचो। अरे एक आइडिया आया है रे, सुबह मैनेजर बाइक ही इस गलियों में जा सकती है कहा था, क्यों ना हम बाइक जेसीबी तैयार करें? कहकर लक्की रात भर अपने दोस्तों के साथ सोच के एक बाइक जेसीबी तैयार किया। अगले दिन उस बाइक जेसीबी में घूमते वक्त गांव वाले सभी आश्चर्य से उसे देखने लगे। लकी उस बाइक जेसीबी की मदद से घर बांध के मैनेजर को दिखाया। शाबाश लकी शाबाश, तुम्हारा बाइक जेसीबी का आइडिया अद्भुत है। तब बसवा आके
लकी, तुम बाइक जेसीबी से घर बना के मेरा आंखें खोल दिए। तुम्हारे जैसे नौजवान के आइडियाज देखकर मुझे फक्र है। तुम्हारे गांव को अगर कोई भी समस्या है मुझे याद करना, मैं जरूर आऊंगा, कहकर चला गया। देखा ना, मेरा बेटा जहाँ भी रहेगा राजा है। चली। बुलडोजर। वो वृंदावन पार्क था। उस पार्क में कल्याण सुप्रिया दोनों इस तरह बात कर रहे थे। सुप्रिया, मुझे जॉब कंफर्म हो गया है, महीने का 35,000 रुपया है, अब तुमसे शादी करना ही बाकी है। कांग्रेट्स कल्याण, सुनकर बहुत खुशी हुई। कल ही हम दोनों डैडी के पास जाकर हमारे बारे में बात करेंगे। जरूर, पर मेरे कुछ छोटी छोटी तमन्नाएं हैं कि मेरा विवाह एक बड़े स्टेज पे हो। विवाह का पैरेड मगर बहुत बड़ी कार में होना चाहिए। कल्याण, तुम्हारी ख्वाहिशें सब अच्छी है, पर मेरे डैडी बहुत कंजूस है। करेंगे या नहीं करेंगे मुझे तो डाउट है। क्या बोल रही हो? कोई अपनी बेटी की शादी के लिए सोचेगा? तू भी ना, ऊपर से तुम्हारा डैडी करोड़पति है। करोड़पति है, पर ठीक है, पहले जाकर डैडी से हमारे बारे में बात करते हैं। अगले दिन दोनों सुप्रिया के डैडी के पास गए। हेलो सर, माय नेम इज कल्याण। मैं बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर तहत हाल ही में भर्ती हुआ। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। हाँ डैडी, मुझे भी कल्याण बहुत पसंद है। तो सुप्रिया के डैडी रितेश राव, ओके बेबी, क्या हुआ, तुम्हें पसंद है ना, गो अहेड। थैंक यू डैडी, कहकर गले लगाई। शादी के लिए मेरी छोटी छोटी मांगे हैं, क्या मैं बोल सकता हूँ? या गो अहेड। कुछ नहीं अंकल, मेरी शादी धूमधाम होनी चाहिए और विवाह का पैरेड कीमती कार के साथ होनी चाहिए। शादी का मंडप ऊंचा होना चाहिए, सबको दिखे वैसा रहना है। तो रितेश राव एक पल सोचकर, हाँ क्या, ठीक है, वैसे ही करेंगे। विवाह के दिन रितेश एक बुलडोजर को लेकर कल्याण के पास आया। कल्याण वो बुलडोजर देखकर आश्चर्य हो गया। अंकल, ये क्या, अब बुलडोजर में क्यों आए? तुम्ही ने तो कहा था सबसे बड़ी गाड़ी में आने के लिए। तुम्ही ने तो कहा था, इसलिए मैं बुलडोजर लेकर आया हूँ। ये तुम्हारी शादी का गिफ्ट है। कल्याण शॉक होकर रह गया। आपकी बेटी जब आपके बारे में बोलती थी मैं उतना ध्यान नहीं दिया। घबराओ मत, इसके हुए डीजल के खर्चा पूरा मैं ही उठाऊंगा, तू बस एंजॉय कर। और शादी के मंडप के बारे में क्या किए अंकल? मंडप को थोड़ा ऊपर ऊंचाई पे बांधे कि नहीं? हाँ, वो भी अरेंज किया। आ दामाद, कहकर रितेश कल्याण सुप्रिया दोनों को बुलडोजर के सामने बिठाया। बुलडोजर के ऊपर बिठाकर पूरे गांव में उन्हें परेड करवाया। सब लोग हंसने लगे। तुम्हारा डैडी मेरी पूरी इच्छाएं और सारे सपने गंगा में बहा दिए। मैंने अंदाजा नहीं लगाया था कि मेरे डैडी ऐसे करेंगे। तुम अपना दिल मत दुखाओ, समय आने पे मैं ही सही सबक सिखाऊंगा अंकल को। कुछ दूर जाने के बाद रितेश, हाँ, रोको। वो बुलडोजर को रुकाया और बुलडोजर के ड्राइवर से बुलडोजर को ऊपर उठाने के लिए बोला। बुलडोजर के लीवर्स को ऊपर उठाया। दामाद जी, आप अभी बहुत ऊंचाई पे हैं। आपके कहे मुताबिक शादी का मंडप ऊंचाई पे रखा। अच्छा है ना मेरा आइडिया? वैसे कल्याण और सुप्रिया का विवाह हुआ। विवाह के बाद कल्याण सुप्रिया से, सुप्रिया, बुलडोजर की चाबियां तो दो, ऑफिस जाना है। बुलडोजर के ऊपर ऑफिस जाओगे? हाँ, तुम्हारे डैडी ने हमें बुलडोजर गिफ्ट में दिए और ऊपर से डीजल का पूरा खर्चा वही उठाएंगे बोले। तो सुप्रिया को बात समझ में आके चाबी उसे दे दी। वैसे कल्याण जहाँ पे भी जाना है तो बुलडोजर के ऊपर ही जाया करता था। फिल्म देखने, सब्जी मंडी पे भी उसी पे जाता था। एक बार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में वॉचमैन बुलडोजर को देखकर, ए, रुको भाई, बुलडोजर के ऊपर क्यों आया? ये मेरी गाड़ी है, वैलेट पार्किंग करनी है, चाहिए तो एक्स्ट्रा पैसा दे दूंगा। सर, आमतौर पे कार होने से 1 घंटे के लिए 250 रुपए लेते हैं। आपका बुलडोजर है इसलिए 1000 लूंगा, ठीक है ना? तो कल्याण, नो इश्यूज, तेरी मर्जी, पर ये पैसा मेरा ससुर भरेगा। फोन नंबर लिख, कहकर फोन नंबर दिया।
वॉचमैन फोन करके, सर आपके दामाद ने मुझे ये नंबर दिया, पार्किंग चार्जिंग आप ही देंगे बोले। हाँ 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 मैं ही दूंगा, फिक्र मत करो, आप कंटिन्यू हो जाओ, कहकर रितेश ने फोन रख दिया और सोचने लगा, मेरा दामाद तो मुझसे भी कंजूस लग रहा है, कम से कम पार्किंग के लिए 10 रुपए भी नहीं दे रहा है। सोचा 3 घंटे के बाद ससुर को एक मैसेज आया, योर पार्किंग बिल इज 3000। वो पढ़ के रितेश तुरंत फोन करके, क्या है वॉचमैन भाई, बिल 30 रुपए डालने के बदले भूलकर 3000 डाल दिया। वो 3000 ही है सर, बुलडोजर की पार्किंग मतलब उतना ही होगा, कह के फोन रख दिया। अगले दिन कल्याण बुलडोजर को लेके एक पेट्रोल बंक के पास गया। मुझे एक टैंकर भर का डीजल चाहिए। क्या टैंकर फुल डीजल चाहिए? बिल मगर रितेश जी के नाम पे लिखिए। वैसे एक टैंकर डीजल का बिल 3,50,000 रुपए हुआ। रितेश के फोन पे बिल का मैसेज आते ही, बाप रे ये क्या, डीजल का खर्चा 3,50,000 रुपए, क्या चल रहा है इनका, कहकर रितेश ने कल्याण को फोन लगाया। दामाद जी ये क्या, 3,50,000 का डीजल बिल का मैसेज आया? हाँ ससुर जी, बार बार बंक के पास जाकर क्या भरूंगा सोच के टैंकर खरीद लिया, फिर अगले हफ्ते और एक टैंकर चाहिए कहकर पहले से ऑर्डर भी दे दिया। बिल आया ना, तुरंत रितेश फोन रख के, ओ माय गॉड, हफ्ते में 3,50,000 मतलब महीने का 15 लाख, साल का 2 करोड़, बाप रे नहीं, इससे अच्छा उसे एक महंगी कार दे देने से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। और तुरंत दामाद के पास जाकर, बेटा कल्याण ये लो तुम्हारा न्यू स्पोर्ट्स कार, इसे लेकर जाओ, उस बुलडोजर से मुझे थोड़ा काम है, उसे सर्विस के लिए देना है। तो कल्याण सुप्रिया दोनों को बात समझ में आ गई। रहने दीजिए ससुर जी, हमें तो बुलडोजर ही अच्छा लग रहा है। नहीं 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 दामाद जी, ये स्पोर्ट्स कार भी बहुत अच्छी है, एक बार आप इसे इस्तेमाल करके तो देखिए, पसंद नहीं आई तो फिर वापस बुलडोजर लाकर दे दूंगा ना, कहकर बुलडोजर स्टार्ट करके चला गया।